ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। कहा, जंगबंदी में तोसी से मुआहदा बेहतर है। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। ईरान किसी भी तरीके से मुआहदा करना चाहता है। चीनी सदर को भेजे खत में ईरान को असला सप्लाई न करने का कहा। चीनी सदर ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर रहे। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। खलीजी मुल्कों को तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। अमेरिकी हमले ना होते तो ईरान 1 माह या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। चीन बहुत खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर आबनाए हरमज खोल रहा है। ये काम चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। आबनाए हरमज की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। चीन ने ईरान को हथियार न भेजने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला हो रहा है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद से जारी है। इम्कान है बुध को ईरान मुज़ाकरात के तसलसल में पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियां हटाने और नुकसानात के अजाले पर बात की गई। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस चीज का वजूद ही नहीं, उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के बारे में यह कहना कि चंद दिन में एटमी बम बना लेगा कतन गलत है। ईरान जौहरी सलाहियत को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जो उसका हक है। ईरान ने हमेशा कहा जौहरी अफजूदगी के मामले पर बात हो सकती है। ईरान अपना हरमुज का पासबान और निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। पोप लियो ने कोई बात गलत नहीं की थी। उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग को गैर मुनसिफाना करार दिया था। ईरान लबनान की मज़ामत की हिमायत से पीछे नहीं हटा। ईरान खित्ते की सलामती को यकीनी बनाने की पूरी सलाहियत रखता है। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेशगान कहते हैं, ईरान जंग चाहता है, ना ही अदम इस्तेहकाम। दुश्मन की मर्जी मुसलत करने, सरेंडर पर मजबूर करने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा म्यार और ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं। जेडी वैंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़ियादत करेंगे। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान से बातचीत का सिलसिला आइंदा 2 रोज में बहाल होने का इम्कान जाहिर किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने का मामला हल तलब है। अमरीका चाहता है ईरान की न्यूक्लियर अफजूदगी से जुड़ी तंसीबात को खत्म कर दिया जाए और अपने हरमुज फौरी खोली जाए। ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं, इस पर बेहतर महसूस कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब, तस्दीक की कि ईरानी मुज़ाकरातकार डील चाहते हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं बल्कि जामे डील चाहते हैं। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी न करे और ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरान नॉर्मल बने तो अमरीका इक्तसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। 49 वर्ष में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। मैंने पाकिस्तान में कहा था कि बहुत पेशरफ्त हुई है, मगर जामे डील नहीं हो सकी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म सऊदीया और तुर्किया के बाद कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में भी तोसी कर दी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब से $3 अरब की इजाफी डिपॉजिट की अदायगी अगले हफ्ते मुतवक्के है। मौजूदा $5 अरब के सऊदी ज़खायर अब पहले के सालाना रोल ओवर के इंतजाम के ताबे नहीं हो रहे। पहले से मौजूद $5 अरब की मुद्दत को तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फोन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा मशरिक़ वुस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। अंतोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के आज़म का यादा। गर्मी बढ़ते ही मुल्क भर में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 14,000 मेगावाट जबकि पैदावार 10,500 मेगावाट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। ताजर और शहरी परेशान, के इलाकों में पानी की सप्लाई महदूद। बिजली पर चलने वाले कारखाने भी मुतासिर। लाहौर शहर और मज़ाफ़ात में बिजली का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की जरूरत 2800 मेगावाट है। शहरियों को 1600 मेगावाट बिजली दी जा रही है। दरामदी LNG से बिजली की पैदावार 3600 मेगावाट तक कम। पावर प्लांट्स की सप्लाई मुतासिर होने से 1200 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। फर्नेस ऑयल से बिजली की 1500 मेगावाट पैदावार भी मुतासिर। पन बिजली की पैदावार में 1991 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक कम पन बिजली की पैदावार की वजह से बिजली तकसीम कार कंपनियों ने एलानिया से कुछ ज्यादा लोड मैनेजमेंट की। पीक टाइम में मजमूई डिमांड 18,000 मेगावाट रही। तकरीबन 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। पानी बिजली में कमी की वजह मुल्क के डैमों से सूबों की तरफ पानी के अखराज की डिमांड कम है। बारिशों और फसलों की कटाई की बदौलत पानी का अखराज कम है। आने वाले चंद दिनों में डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है। बिजली की पैदावार भी बढ़ेगी। रात को भी जब ऑफ करते हैं 8 बजे तो तकरीबन 10 बजे आती है, 11 बजे फिर चली जाती है, 12 बजे आती है, 1 बजे फिर चली जाती है। 2:30-3 बजे लाइट आती है, उसके बाद घंटे घंटे बाद फिर जाती रहती है। इसी तरह करते करते 8 बजते मार्केटें बिल्कुल बंद हो जाती है। लोड शेडिंग की वजह से काम भी सारा ख़राब हो रहा है। यानी कस्टमर आता है आगे चार्जिंग नहीं होता, यानी हमारा काम इस तरह का है तो उसमें हमें मसला आता है। 2-2 बजे लाइट आती है, उसके बाद दोबारा फिर शाम को 4 बजे 5 बजे फिर चले जाती है। 8 बजे कहते हैं दुकानें बंद कर दो, लॉकडाउन शुरू हो गया। कारोबार बिल्कुल भट्टे बैठ गए हैं। बिजली की बंदिश से ताजर और शहरी सरापा एहतजाज। ताजर कहते हैं शाम के औकात में कारोबार होता है, इस टाइम लाइट चली जाती है। जब वापस आती है तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जल्दी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। ऐसे फैसलों से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ताजरों ने अगले हफ्ते विफाकुल पंजाब में शटर डाउन का ऐलान कर दिया। PTI ने लोड शेडिंग का मौजूदा बहरान हुकूमत की नहली नाकिस पॉलिसी और अवामी मसाइल से मुकम्मल ताल्लुकी का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। कहा मुल्क के तूल अर्ज़ में घंटों नहीं बल्कि कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। शदीद गर्मी में अवाम का जीना दोभर हो चुका, लेकिन हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों को इस अजियत का एहसास नहीं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो यह बहरान सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अवामी गुस्सा बढ़े, अवामी रद्द-ए-अमल में तब्दील हो सकता है। हुकूमत फौरी तौर पर अपनी तरजीहात दुरुस्त करे, वरना तारीख इसे बदतरीन नहली की मिसाल के तौर पर याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल खाने आमद। चीनी कौंसल जनरल और कराची के चीनी बिजनेसमैनों का इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर दाखिला ने चीनी बिजनेसमैनों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। कहा चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इन्हें हर सतह पर सहूलतें मुहैया की जाएंगी। पंजाब के 485 देहात को मिसाली गांव में बदलने का मिशन वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का मिसाली गांव प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ मुकर्रर। जायजा इजलास में वज़ीर आला का राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस्ड स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा देहात में बसने वालों का भी वसाइल पर मुसावी हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कुवैत के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। कुवैती कौंसल जनरल की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मुराद अली शाह का पाक कुवैत ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। साल 2026-27 का बजट नौजवानों और गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का महकमा प्लानिंग और डेवलपमेंट के इजलास में ज़ाहिर ख्याल। पेशावर से गल्ला गोदाम की मुंतकली के लिए मुतबादिल जदीद गोदाम कायम करने की हिदायत।
इजलास में अगले तरक्याती प्रोग्राम के लिए अहम मनसूबों में कोहाट, मर्दान, पेशावर और जमजला को सेफ सिटीज बनाने की भी तजवीज़। बलोचिस्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 3000 से ज्यादा किसानों के अकाउंट्स में सब्सिडी की रकम मुंतकिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद 13,000 काश्तकारों को अदायगियां की जाएंगी। सूबे भर में 85,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। 74,000 से ज्यादा की तस्दीक हो चुकी। तैयार गंदम की फसल रखने वाले छोटे जमींदारों और किसानों को तरजीही बुनियादों पर माली मुआवनत फराहम की जा रही है। बानी पीटीआई की कानूनी दस्तावेजात के लिए वकील ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोबारा खत लिख दिया। पावर ऑफ अटर्नी और कानूनी दस्तावेजात की हवालगी का मुतालिबा। खत की नकल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी चीफ जस्टिस को भी अरसाल कर दी। पीटीआई की लीडरशिप शदीद कंफ्यूज। पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की बॉल अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की कोर्ट में डाल दी। बेशतर अरकान कमेटियों में वापसी के ख्वाहिशमंद। अलीमा खान की नाराजगी से बचना चाहते हैं। अलीमा खान को मनाने का टास्क महमूद खान अचकजई को सौंप दिया गया। अचकजई का बानी चेयरमैन की रजामंदी के बगैर कोई भी कदम उठाने से वाज़ेह इनकार। कहा बानी पीटीआई को पैगाम भेजूंगा, जो जवाब आया उसके मुताबिक फैसला करेंगे और अलीमा खान को भी एहतमाद मिलेंगे। पंजाब तरक्की में सबसे आगे है। मुल्क से कोई भी लाहौर आए तो पंजाब की तरक्की की मिसालें देता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ हल्के किसानों या अवामी मसाइल के नाम पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। हमारा असल मकसद अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें देना है, ना कि सियासी फायदा उठाना। पंजाब में कई बड़े मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। इस माह के आखिर तक 100 मजीद ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वजीर आशिक कुरबानी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से रिकॉर्ड अराजी पर गंदम काश्त की जा रही है। मरियम नवाज ने मुश्किल वक्त में कभी किसानों को तनहा नहीं छोड़ा।